आमर मान्यवर मुख्यमंत्री आसाम सरकार श्रीयुक्त हेमंत बिश्व शर्मा महोदय मत स्वागत करुचे ज्ञापन करबे। वर्तमान में अनुरोध करने अमर कि मोदी का गारंटी है छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार बनाइए, हम 3100 रुपया में धान खरीदेगा। भूपेश बघेल तब छत्तीसगढ़ का सीएम था, वो बोला था नहीं बीजेपी झूठ बोला है। लेकिन भाइयों और बहनों, आकाश पाताल में गड़बड़ी हो सकता है, लेकिन मोदी का गारंटी कभी हिल नहीं सकता है। जो मोदी जी गारंटी देते हैं वो पक्का होता है, 100% पक्का होता है। चुनाव में खड़ा है, मैं आया हूं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने के लिए। प्रदीप पुरोहित जी को भी जिताइए और नेहा रंजन महानंद जी को भी जिताइए। हमें डबल इंजन सरकार चाहिए कि नहीं? हमें डबल इंजन सरकार। मैं पहला धन्यवाद देमी आपनकर माध्यम रे जे हमर जे माननीय मुख्यमंत्री आसाम आइसथिले आ से आमर लगे आज प्रचार करिछन, आमर लगे आशीर्वाद कामना करिछन मोर लगे और मोर बड़ भाई प्रदीप पुरोहित कर लगे। और से जन पांडियन रो कथा पड़ीचे, पांडियन चलाउछे ओडिशा ना नवीन पट्टनायक चलाउछे लोक जानबार जरूरी थिला। ए जगह रे निर्वाचित प्रतिनिधि माने विधायक होचन विधायिका होकर जाऊन, किंतु से प्रकृति में तांकर जेनटा कर्तव्य विधानसभा भितर जेन कथा उठाबार कथा लोकंकर लगी जेन आवाज उठाबार कथा सेटा ना उठे करी पांडियन जिते बेला बाबू आसन बरगढ़ जिला गस्त करबे कि अताबिरा आसबे से समय टेंट मारबार काम करुचन। तो तांकर मुखा खुलबार जरूरी थिला। जेन हिसाब रे प्रभु जगन्नाथ कर ये माने रत्न भंडार चाबीर कथा कहते से माने गोटे डुप्लिकेट चाबी पाइछुं बोलिक कहउछन। तो से रत्न भंडार चाबी के माने केन रखिछन पाताल रे थिले भी बाहर करबो बोली। देखो आमे लोकंकर पाके जाउछु, धान रो कथा कहा जाउछे, धान रो कथा उठैतिले हेमंत बिश्व शर्मा हमर जे 3100 टंका रो कथा उठैतिले। बिना कटनी छटनी रे धान रो चाषी पाई पारबे से मूल्यटा आ माँ मानकर लगी 1000 टंकार कथा जहाँ 50,000 टंकार कथा जो योजना गुड़ाक अच्छे 300 यूनिट बिजली फ्री रो कथा जेन उठे आज मुख्यमंत्री से प्रसंग माने लोकंकर पाखे पहुँची सारी। आम लोकंकर पाखे से मेसेज दे सारीचु, लोकं को बुझाई सारीचु जे 25 वर्ष गोटे शासन रे आज लोके चाषी तार धान ठीक से बिक्री करि ना पारबा, माँ माने सुरक्षित नाइन, युवक भाई माने बेकारी रहीचन। आ सबुठारु बड़ कथा अताबिरा अंचल होचे चाषींकर अंचल और ई अंचल रे चाषी आत्महत्या करुचे। चाषी जितेले तार हक पाइबार लगी लड़ाई करुचे सेते बेले बिजु जनता दल रो सरकार चाषींकर ना रे एफआईआर करी राति 2 बजे 2:30 बजे लोग चाषी को उठे करी जेल भी भरू। निश्चित रूप से अदापिरार चाषी ना अताबिरार जनसाधारण आगामी दिन रे बिजु जनता दल के जवाब देवे। मैं बारंबार कही ये लड़ाई बिजु जनता दल संगे अताबिरा निर्वाचन मंडली जनतांकर है। तो जनतांकर निश्चित रूप से विजय हवा। बीजेपी रो शक्ति बारंबार बढ़ी चलीचे, लोकंकर बल रे आज बीजेपी बलवान हो सारी। जेन शक्ति जेन आशीर्वाद जनतांकर मिलीचे से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजय हबाटा फाइनल है। बोले सरकार आपण मैंने शुनिथे नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री आसले से समय 10 तारीख लगी न्योता आपण मानकर पाखे पहुँची सारलान जे आपण मैंने सरकार गठन हेबा और आपण मैंने आसन से जगार शपथ ग्रहण में आपण मैंने सामिल हे बोलिक कहुचे। जिते बेला आउ केते परसेंट रो कथा ना पड़े जीति सारलन भारतीय जनता पार्टी रो सरकार गठन हो सारलन। देखिए, पांडियान मुख उड़ीसा सबसे ज़्यादा जरूरी नहीं है, सबसे ज़्यादा जरूरी है उड़ीसा का युवाओं को न्याय मिले, उड़ीसा का किसानों को न्याय मिले। लेकिन ये न्याय मिलने का रास्ता में पांडियान खड़ा है। तो इसीलिए हमें ये निश्चित करना है कि उड़ीसा पांडियान मुक्त बने और उड़ीसा नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन का सरकार निर्माण करे। देखिए, बीजेपी अगर झूठ बोलते हैं, क्या छत्तीसगढ़ में हम 3100 रुपया नहीं देता हूँ धान को? क्या छत्तीसगढ़ में माताओं को 1000 रुपया नहीं मिलता है महीना में? क्या असम में माताओं को 1250 रुपया नहीं मिलते हैं? क्या असम में पिछले 1 साल में एक ही मीटिंग में 1 लाख अपॉइंटमेंट लेटर नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? ये
पांडियान जी को एक बार फ्री हवाई टिकट लेके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का दौरा करके आना चाहिए। तब उनको मालूम पड़ेगा हम झूठ बोल रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहा है। रत्न भंडार का चाबी अगर पंडियान पाताल का नीचे भी रखा है ना, हम खोद के निकाल के ले आए। उड़ीसा में तो 100 विधानसभा में भी 100, लोकसभा में भी 100, और पंडियान जी जाने का पहले रत्न भंडार का चाबी उड़ीसा का लोगों को दे के जाना पड़ेगा। हम बोला ना, हम उसको तो जाने भी नहीं देगा, पहले रत्न भंडार का चाबी देना पड़ेगा। देखिए, मैं उड़ीसा का अंदर का बातों में, इंटरनल बातों में मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु सारे देश का, हिंदू का है, सबका है, उड़ीसा का तो है ही। इसीलिए मैं रत्न भंडार का बारे में बोला हूँ। बाकी उड़ीसा में दुर्नीति है, करप्शन है, ये उड़ीसा का लीडरों को देखना है। इतना ही मैं बोल रहा हूँ ना कि आज उड़ीसा का एक युवा नहीं है जो नवीन पटनायक का माइक पकड़ सकता है। सबसे छोटा काम क्या है, सबसे सिंपल काम क्या है, माइक पकड़ना ही। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेसर बनना, ये तो थोड़ा पढ़ा सुना करना पड़ेगा। लेकिन आप सोचिए, नवीन पटनायक जी ये सोचते हैं कि उड़ीसा में डॉक्टर भी नहीं है, इंजीनियर भी नहीं है, प्रोफेसर भी नहीं है, माइक पकड़ने के लिए भी कोई युवा नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, उड़ीसा में हजारों युवा है जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, IIT में इंजीनियर है, साइंटिस्ट है। माइक पकड़ने का काम तो उड़ीसा का युवा कर ही सकता है। वही बोला ना, माइक जो पकड़ रहा है। सर, रोजगार को लेकर क्या बोलेंगे? तो माइक कौन पकड़ के रखा है? आप लोग इतना बड़ा जर्नलिस्ट है, कोई आप लोगों का बीच में एक भी तो माइक पकड़ सकते थे। लेकिन उड़ीसा का 4 करोड़ लोगों में माइक पकड़ने वाला एक भी नहीं। हो जाएगा। रेशन तो मोदी जी दे रहा है, पंडियान 2 खाली बैग दे रहा है, ये भी क्या चमत्कारी है आप बताइए। रेशन आ रहा है मोदी जी और 300 करोड़ रुपया खर्चा करके खाली थैला दे रहा है पंडियान। कम से कम 1 केजी दाल भी तो दे सकता है ना। अगर मोदी जी हर लोगों को 5 केजी चावल देते हैं खाली बैग का जगह में, ये भी हो सकता था कि 5 केजी मोदी जी से चावल आएगा और हम आधा केजी डाली देंगे, स्कीम बढ़िया हो जाते थे। लेकिन उड़ीसा का लोगों को खाली बैग हाथ में थमा दिया। हम बोलेगा इसको मुख्यमंत्री बनाऊंगा, लेकिन आप लोग नहीं जिताएगा तो क्या होगा? तो आप लोग जिसको भी जिताएगा वहाँ से ही CM बन जाएगा। देखिए, आज नवीन बाबू का सरकार कितना दिन हो गया, कितना साल हो गया? 25 साल। तो 25 साल में बिजली माफ़ नहीं दे सका। तभी जब जाने का समय में वो बिजली माफ़ी का बात बोल रहे हैं। आप जब सरकार में था, खाली बैग का जगह में बिजली माफ़ क्यों नहीं कर दिया? आपको किसने मना करके रखा था? बीजेपी ने तो मना नहीं किया था। लेकिन आज आप बीजेपी का दबाव में आके आप ये सब घोषणा कर रहे हैं। लेकिन आपको ये सारे बात बोलना चाहिए था असेंबली में, और आपको कर देना चाहिए था। लेकिन आप तो किया नहीं। आपका जब समय हुआ, जब आपका समय पार हो चुका है, अभी आप बोल रहे हैं मैं 100 यूनिट दूंगा, 200 यूनिट देगा, लेकिन आपका बात मानने वाला कौन है? आप तो एक्स हो गया है ना। हर मुसलमान माताओं को न्याय मिलना चाहिए, हर मुसलमान बहनों को पिता का संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए।